सभी भाइयों को राम राम। और आप सभी लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, तो आप सभी भाइयों ने एसएससी जीडी का मॉक लगाया होगा। और अब मैं आपको बताऊं कि आप हर संडे को मॉक लगाया करो, जिससे कि आपको हर आपके स्कोर की नॉलेज होगी कि हमारा किस चीज़ में कम मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो भी हमारे भाई साथ जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। उससे क्या है कि आपको वीडियो तुरंत मिलेगी। हर संडे का मॉक का एनालिसिस करते हैं, हम भी भाई मॉक लगाते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ भाई नहीं है, बहुत सारे आप जानते हो। तो भाई थोड़ा संडे था तो बिजी चले गए आज कहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई हैं सबसे ज़्यादा मॉक लगाया करें, क्योंकि आपको क्या है उसमें हर चीज़ की कमजोरी पता चलती है कि हमारे मार्क्स किस में कमजोर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप मैथ है, मैथ में क्या है, आपको जैसे मान लो एडवांस के एक दो क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको क्या है वो देखने को मिलते हैं कि हमारी कहाँ गलती हुई है, या परसेंटेज का, या एवरेज का, या कोई भी मतलब टॉपिक हो, उसमें क्या है आपको कमजोरी पता चलेगी, तो आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे, और रिवाइज करोगे तो अगली बार गलत नहीं होगा, अगली बार गलत नहीं होगा तो स्कोर आपका इंक्रीज होगा। इससे क्या है यही फर्क पड़ता है। और देखिए, आप जैसे आप RW पे मॉक लगाते हो, उसमें आप भयभीत ना हो कि मेरे यार इतने नहीं आ रहे, सर ने कट ऑफ इतनी बताई, तो उससे आप इतने भयभीत ना हो। उसके आसपास है ना 5 नंबर तक भी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि पहले जो हमारे साथ के जो लगे हुए हैं वो RW की जो कट ऑफ में कभी पास नहीं हुए, और आज वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पर यह है कि आप कोशिश करा करें कि हम कट ऑफ पार कर सकें। इससे क्या है कि आपको मेहनत करने का अवसर मिलेगा। जैसे आपके कम मार्क्स आए तो आप मेहनत करेंगे सभी भाई। तो बस यही होता है जो मॉक लगाने से। आप जैसे रियलिटी देखना चाहते हो अपना इसको, तो आप एक बार टेक्स्ट बुक पर लगाएं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपका जो स्कोर आएगा वही वहाँ पे आएगा। ये खुद देख लेना, जो आप हमारे साथी हैं दिल्ली पुलिस में दिया होगा, तो उन भाइयों ने देखा होगा। इससे क्या आपको एक रियलिटी मिलती है। और देखिए, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग कैलकुलेटिव है या कैसी है, आपने दिल्ली पुलिस में देखी और यहाँ की जो मॉक में लगाते थे वो रीजनिंग देखी, तो कितना डिफरेंट है। 12 तो आकृति आई है वहाँ पे। तो इससे क्या है, आप घबराए ना। यहाँ पे आपने 110 किया ना, तो वहाँ पे 115 120 ऐसे करोगे, ये गारंटी है भाई, हमने खुद देखा है। तो देखिए, सभी भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप टेस्ट बुक खरीद लें जिन भाइयों पे नहीं है, क्योंकि आप एक दो मॉक लगाएं। जब तक आपका पेपर है आपके पास रिवीजन होगा, इतना शानदार रिवीजन होगा, उतने ही आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, आपके लिए बेनिफिट है, आप खरीद लोगे तो ज़्यादा की नहीं आती है, और नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। आप इस पर लगाना चाहो तो इस पर भी लगा सकते हो। और प्रीवियस पेपर एक बार जरूर लगाएं, जिससे कि आपको नॉलेज होगी कि कैसा पेपर आता है सभी भाई। ठीक है भाई। तो देखिए, अपने नीतीश भाई से बात करते हैं। नीतीश भाई बताएंगे आपको कैसा स्कोर रहा। नीतीश भाई बताइए। राहुल भाई, मेरे आज 105 नंबर है। अच्छा, नीतीश भाई 105 हैं, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो नीतीश भाई ये बताइए, सबसे पहले जीएस कैसी लगी आपको? जीएससी मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हार्ड थी। तो नीतीश भाई ये बताइए, आज कितने करने लायक थे जीएस में, जो हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं? जीएस में तैयारी कर रहा है, 10+ तो करेगा। 10+ तो करने चाहिए थे भाई, जो आज का पेपर है उस हिसाब से बता रहे हैं हमारे भाई। तो अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले आते हैं मैथ रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ हिंदी तो सभी भाई कल ले जाते हैं, 70 18 19 ऐसे कल के ले जाते हैं। अच्छा, मैथ रीजनिंग में ये बताइए हमारे नीतीश भाई, जो मैथ है, मैथ कैसा लगा आपको? मैथ कैलकुलेटिव था। तो आज आप ये बताइए, आप इसको मॉडरेट कहोगे या हार्ड कहोगे या इजी कहोगे? मॉडरेट। मॉडरेट था। अच्छा, तो ये बताइए कितने क्वेश्चन आपको मॉडरेट लगे? कम से कम 4 लगे। 4 क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो देखिए भाई, 4 क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो अच्छा नीतीश भाई, आपसे टाइम कम पड़ा आज? कैलकुलेटिव था पूरा पेपर। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका जो पेपर लगाया, आपको टाइम का जो अभाव है, टाइम कम पड़ा? जो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करते हो आप, टाइम कम पड़ा आज? हाँ, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। अच्छा, तो जो हमारे भाई हैं, जिन भाइयों ने अच्छा स्कोर करने लायक था, वो मैथ में कितना करने लायक था जो आज के हिसाब से आपके अनुसार? 15+। 15+। जिन भाइयों ने 15+ मैथ में किए उनके अच्छे मार्क्स हैं। हाँ। तो देखिए, बहुत शानदार। तो अच्छा, रीजनिंग का और बताइए थोड़ा, रीजनिंग में कितने करने लायक थे आज? रीजनिंग में भी 15-16। रीजनिंग में 15-16 कर रहे हो तो अच्छे मार्क्स है। और जो भाई 70 18 कर रहे हैं वो और अच्छे हैं। रीजनिंग भी कैलकुलेटिव थी भाई। ऑलमोस्ट पेपर कैसा था नीतीश भाई? मॉडरेट ही कहेंगे। मॉडरेट ही है। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई हैं, क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल मॉडरेट ही है आज का भाई, मुझे भी मॉडरेट लगा। तो देखिए, मैं बताऊं, मेरे 127.5 थे मार्क्स। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों से, जो जैसे मैथ था, आपने 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क का था स्टार्टिंग में ही। जैसे आपने एडवांस का एक क्वेश्चन देखा होगा, जो आयतन वगैरह था। और आपने वो क्वेश्चन देखा होगा जो टाइम एंड डिस्टेंस का था। तो थोड़े क्या है कि क्वेश्चन
मॉडरेट ही थे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपसे क्वेश्चन नहीं बनने तो आप उनको स्किप करें। स्किप करोगे तो क्या है, पीछे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप मान लो पहले भी टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपसे टाइम तो कम पड़ेगा ही। तो आप, मैं ये कह रहा हूँ, आप 55-60 क्वेश्चन तक पहुँचते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स पहुँच रहे हैं सभी भाइयों के। क्योंकि आपको क्या है, पूरे पेपर पर एक बार घूमना जरूरी है होता है। और आप पूरे पेपर पर घूम जाओगे तो 80 क्वेश्चन में से मान लो आपसे 55 बन रहे या 60 बन रहे या 50 बन रहे, करोगे तो सही। आप मान लो पहले ही आप टाइम को वेस्ट कर दोगे तो फिर बाद में इजी भी क्वेश्चन रह जाएंगे। तो ये एक बार पेपर पर जरूरी है, जैसे आपसे नहीं बने तो उसको आप स्किप जरूर करो। क्योंकि इससे क्या है कि आपको यहाँ आप स्किप करने लग गए तो फिर पेपर में स्किप करने लग जाओगे। क्योंकि ये आपको माइंड से थोड़ी वो बन जाएगी आपकी कि भाई जो नहीं बन रहा है उसको स्किप करो, आगे देखो, और जो लास्ट में टाइम बचे तो आप उनको दोबारा देखो। तो देखिए भाई, सबसे आप स्कोर इंक्रीज करोगे ना तो उसका यही है, और कुछ नहीं है, कि आप देखोगे ना दोबारा कि करें, तो भाई दोबारा देख सकते हो आप उन क्वेश्चनों को। जैसे शाम तक या कल तक खुल जाएगा आपका मॉक, तो आप देख सकते हो सभी भाई, ठीक है। तो आप अवश्य बताया करें कमेंट में कैसा स्कोर बन रहा है आपका या नहीं बन रहा है। तो इससे क्या आपको, हमें भी जानकारी मिलती है कि कैसा आपका स्कोर है। जो आज की कट ऑफ है, जैसे हमारी गर्ल्स हैं 105 104 100 के लगे हुए हैं, उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। क्योंकि आपको क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जो आज जनरल से कट ऑफ है ना, कम से कम नहीं भाई, बॉयज़ की बता रहा हूँ, 120 मिलेगी, 20 के लगभग मिलेगी। क्योंकि हमारे जो भाई है, एक 116 आए, वो आज वीडियो में नहीं आया, तो वो कट ऑफ क्लियर नहीं है। तो इससे ही हमें नॉलेज हो रही है कि कितना, और उसका परसेंटाइल बताऊं मैं तुम्हें, 95-96 बन रहा है। तो वो कट ऑफ में नहीं आया तो भाई 116 से तो ऊपर कट ऑफ बनेगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अवश्य बताया करें कि आपका कैसा स्कोर है। जिन भाइयों के 110 के लगभग हैं उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, चाहे आप में से कोई भी हो। और भाई थोड़ी मेहनत करते रहोगे तो आप 115-20 तक पहुंच जाओगे, और वो आपके लिए बहुत ही शानदार स्कोर होगा जो RW के मॉक में है। और बाकी तुम किसी भी मॉक में लगाओगे तो 130-35 तक आराम से पहुंच जाओगे, जो पेपर के लिए सफिशिएंट होगा आपका। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जो RW पे मॉक लगाते हैं थोड़ा हाई आता है, जो आपका डर खत्म कर देता है। वहाँ आपको इजी पेपर मिलेगा। जैसे आपने दिल्ली पुलिस का दिया होगा, कोई भी पेपर उठा लेना, क्योंकि ये रियलिटी है कि ये पेपर RWA मॉडरेट ही बनाते हैं। क्योंकि इजी का कोई काम ही नहीं है, आपकी कभी भी पेपर दे लेना, इजी का कोई काम नहीं है। इससे पहले देखा होगा थोड़ा इजी था, इस बार आपको थोड़ा हाई मिल गया। तो ऐसे ही चलता रहता है, आप घबराए ना है। मैं ये कह रहा हूँ 100 के लगभग में है तो आप घबराए ना है, क्योंकि आपको 2 मंथ है अभी, कोई टेंशन नहीं है। आप 5 मार्क्स भी बढ़ा लोगे तो 10 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। तो आप धीरे धीरे मेहनत करते रहें। और जिस भाई को हमसे बात करनी है वो डिस्क्रिप्शन में जाए, नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है जो भी भाई। और आप अवश्य बताएं कमेंट में कि आपका स्कोर कैसा बढ़ना है, ठीक है भाई। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।